श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राधे राधे। गाइस आप सभी लोग कैसे आशा करते ठीक होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप सोच रहे होंगे जो फैले कपड़े रोज़ दिखाती रहती है, पर क्या करें, इतने सारे कपड़े धुलती हैं रोज़, तो उनको जमाना भी ज़रूरी है। बच्चों की डलियाँ अलग अलग है, सिप की अलग है और मिष्टी का अलग है। मैंने दोनों डलियाँ अलग रख दी। और इसके बाद मेरी भांजी ट्रॉफी जीत के आई, तो उन्होंने एक नाटक किया था उसमें, तो मैं जल्दी देखने आ गई। और फिर जो मेरी बड़ी नंद ने मुझे एक साड़ी गिफ्ट की थी, मुझे कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना। और इधर फिर पतिदेव ले आए थे मटर, तो मम्मी मटर छील रही हैं। और देखना कमरे को मैंने अच्छे से व्यवस्थित कर दिया जैसे करना चाहिए, और दोनों डलियों में अलग अलग कपड़े रख दिए बेटा बेटी दोनों के। और देखना ये बच्चे की बेडशीट मतलब अलग हो जाती है, बीच में बिछा लेती नहीं तो गीली हो जाता है पूरा गद्दा। और इसके बाद मैंने पर्दा लगा दिया, सारे कपड़े जी पढ़ा रही है बड़ी बहन छोटे भैया को, देखना कैसे पढ़ा रही है बैठ के, कैसे लिखो कैसे लिखो। और इधर देखना मार भी रही है, कांच भी साफ करवा रही है। और फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए। मम्मी रोटी दे रही थी मुझे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ अभी तो मम्मी खाना बनाएगी। ये मूली अचार और मिर्ची रोटी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। अब तो मटर आ गए तो मटर भी डलने लगा सब्ज़ी में। और इधर हम सब लोग बैठ के एक ही साथ खाना खाते हैं। और इधर सुबह हो गई थी, फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था। सफाई एकमात्र उद्देश्य है, स्वस्थ मस्त खुश रखो और सफाई करो, है ना, वो ही है। और अगर मैं झाड़ू लगा ली, आप बोल रहे हो टोपा लगा रही, क्योंकि मेरी नस दुखती है सर्दी में, तो मैं तो भैया टोपा लगाती हूँ, कोई कुछ भी बोले। और इसके बाद मैंने जल्दी झाड़ू लगा के बाहर जल्दी से अच्छे से धुल दिया, क्योंकि जब तक सफाई नहीं करूँ ना मन अच्छा नहीं लगता। और इधर बिटिया रानी अभी मतलब बिस्तर में ये, उसको मम्मी चाय दे रही है और सबको भी चाय देगी। हम सभी लोग ने चाय पीकर मैंने झाड़ू लगाने की प्रोसेस तैयार कर दी, और मम्मी परी के लिए टिफिन बना रही हैं। जब तक मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लूँ, और कमरे में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई गैलरी में लगा लिया झाड़ू। गैलरी में झाड़ू लगाने के बाद मम्मी बोलने लगी जी कब के भुट्टा रखे हैं, इनको ऊपर रखे। तो पतिदेव लाए थे गाँव से, तो उसको मैं ऊपर रखने आ गई, क्योंकि जो भुट्टे मका तो निकल गए, भुट्टे रह गए वही, उसको रख के इसके बाद मैं आ गई जल्दी छत पे कपड़े धुलने के लिए। कपड़े बच्चों के सारे धुल गए थे। इसके बाद ये कम्बल थी जिसको मैंने हाथ से ही धुला था, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो है नहीं है, वॉशिंग मशीन से धुलो, हाथ से ही धुलने पड़ते इतने सारे कपड़े। कपड़े धुल धुल के हाथ दुखने लगते। देखना कितने सारे बच्चों के, फिर पतिदेव के, और फिर जी बहुत सारे कपड़े छत पे कपड़े ही कपड़े दिख रहे होंगे आपको। और इधर देखो ये अभी और भी, और इधर देखो अभी इधर आ रही हूँ, इधर एक कम्बल डरी है, और इधर कुछ निशानी पे कपड़े डाले हैं। और इधर फिर पापा लाए थे, सिप के पापा लाए थे घोड़ा, देखना ये वाली तस्वीर वो कल ही लाए थे। इसको बहुत शौक है, ये बोलता है मुझे उठा के दे दो, कितना खुश हो रहा है घोड़ा देखते देखते। अभी तो मेरी हालत यही बनाई। और इसके बाद मैंने पोंछा लगा लिया, बस पोंछा ही था और सारा काम कर दिया था, थक गई इतना काम करते करते। प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब